और 8 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कुल 108 इलाकों पर बमबारी और मिसाइल हमले किए। ये क्षेत्र हैं कीव, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, क्रीवी, री लवीव, खेमलिनविस्की, डोनेस्क, प्रोकोवस्क, ज़ैपोरिजिया और जियोर्जियोयेवका और आंद्रेवका। इन क्षेत्रों के कई इलाके रूसी ड्रोन और मिसाइलों का टारगेट बने हैं। रूस ने यूक्रेन के इन शहरों पर हमले के लिए कई तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कैमिकाजी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर ड्रोन। इसी तरह आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। सुखोई मिग जेट का भी इस्तेमाल किया गया है इस हमले में, और इसके अलावा KH-51 क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया इन हमलों के लिए। मिसाइलों 51 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है इस हमले के लिए। फैब 500 बॉम्ब से भी विध्वंसक हमले किए गए हैं। रूस की अग्निवर्षा ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी जारी है। रूस क्वाडकॉप्टर ड्रोन से बम गिराकर यूक्रेन मोर्चों को तबाह कर रहा है और इन हमलों में बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। रूसी टैंक और ड्रोन ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रहे हैं और मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन तक विनाशक बनकर बरस रही हैं। रूस ने 8 जनवरी को 51 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 10 किंजल मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गईं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 113 यूनिट हमलों में तबाह हुई हैं। रूस का लक्ष्य है कि जनवरी महीने में कीव पर सबसे बड़ा हमला करके जीत सुनिश्चित करना, और इसके लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस ने कीव पर हमले के लिए 19,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार की है। इस फोर्स को सूमी और चेरनीहिव में तैनात किया गया है। यूक्रेनी मोर्चों को तबाह करने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। कीव का रास्ता साफ होते ही 19,000 सैनिकों की फोर्स कीव के लिए रवाना हो जाएगी। कीव विजय के लिए रूस ने परमाणु हथियार भी तैनात किए हैं। ये परमाणु हथियार रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में तैनात किए गए हैं। पुतिन ने कीव की जीत के लिए प्लान भी तैयार किया है। अगर यूक्रेन के मददगार देश रूस के सैन्य अभियान में अवरोध पैदा करते हैं तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।